सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमटीके और क्वालकॉम में जो सीरियल और डाटा की लाइन होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए इनके फ़ोन भी अलग अलग रिपेयर होते हैं। एक जैसा प्रोसेस इनका नहीं रहता ठीक करने का। तो इन दोनों की लाइन में ये दोनों हैं, इन दोनों की लाइन में क्या फर्क होता है आज हम ये सीखने वाले हैं कि क्वालकॉम में एसजीए और एससीएल क्या काम करता है और एमटीके में एससीएल और एसजीए क्या काम करता है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एसजीए और एससीएल की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दी हुई है, आप जाकर उसे देख भी सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो उससे अलग है क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ ये बताया कि एससीएल और एसजीए होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। इसमें बताएंगे कि इन दोनों में ये वर्क कैसे करता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारे फोन के जो महंगे फोन होते हैं और जो अच्छे फोन होते हैं उनके जो सबसे बढ़िया जो प्रोसेसर होते हैं वो या तो एक क्वालकॉम होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा एमटीके। क्योंकि क्वालकॉम इससे भी बेटर होता है, एमटीके से भी बेटर होता है। जो फोन क्वालकॉम सीपीयू के होते हैं वो थोड़े और एक्सपेंसिव मिलते हैं वो, क्योंकि वो अच्छे एक प्रोसेसर का लगा हुआ है। एमटीके से बेटर होता है क्वालकॉम। तो ये आपको एक छोटी सी मैंने टिप थी बता दी है। दूसरी अब एक बात कर लेते हैं कि ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक वर्क कैसे करता है। तो मान लीजिए ये सीपीयू का ही सारा गेम होता है, ठीक है। तो सीपीयू बना लेते हैं। सीपीयू जो है हमारा लाइन 2 प्रोवाइड करेगा। कोई सी भी आईसी होती है, मान लीजिए ईएमएमसी मान लीजिए इधर, तो जो ये सीपीयू इसको लाइन दे रहा है और सीपीयू और ईएमएमसी से जो सीपीयू तक लाइन आ रही है किसी भी आईसी से, यहाँ पर पर्टिकुलर मैंने एक आईसी मतलब ऐसे लिख दिया, कोई भी आईसी हो सकती है, लाइट आईसी भी हो सकती है, पावर आईसी भी हो सकती है, कोई और आईसी भी हो सकती है। वहां से जो डाटा होता है हमारे क्लॉक जो डाटा होता है वो जो लेन देन जिसे हम कहते हैं ना कि इसका लेन देन इस आईसी से चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं सीरियल डाटा और क्लॉक की लाइन। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये डाटा है और ये क्लॉक है, तो ये 2 लाइनें होंगी, तो ये आपस में ही मतलब कोई ना कोई कनेक्टिविटी इनमें लगी हुई है, आपस में एक दूसरे से काम कर रहे हैं ये। और इसको एक चीज और मैं बता दूं, एक और इसको भी कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा I2C जो एक लाइन ट्रेसिंग होती है, बहुत मुश्किल होती है, वो भी यही लाइन होती है, इसी को हम I2C कहते हैं। तो इसी लाइन का जो एक अदर नेम है वो है I2C। वैसे इसको डाटा और क्लॉक कहते हैं। जो एक आईसी से दूसरी आईसी से डाटा वगैरह का लेना देना जिनका चलता है उनमें ये लाइन लगाई जाती है। ये मोस्टली जो होती है कंपोनेंट के बिना लगाई जाती है। ये अगर आप ढूंढोगे तो ये मोस्टली कंपोनेंट के बिना मिलती है, डायरेक्ट लाइन की फिट की जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सीपीयू जो क्वालकॉम का है और एमटीके का है उसमें ये अलग क्यों है। तो मैं इधर एक बारी और बना दूं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 एक बना दिए, यहाँ पर डायग्राम बना दिया। अब ये क्या है, इसमें आप अभी से ही देख रहे हैं कि कुछ अलग है। इसमें यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर है, ये मैं आपको बता दूं, ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर लगा हुआ है क्वालकॉम में और एमटीके में नहीं है। अब ये लाइन जो है इनमें क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास डेड फोन आया है और उनमें ये लाइन खराब है और फोन या तो एमटीके का होगा, क्योंकि आप जो फोन आ रहे हैं वो ऐसे ही अच्छी क्वालिटी के फोन आ रहे हैं, तो या तो वो एमटीके का उसमें प्रोसेसर लगा होता है या फिर उसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए डेड फोन ठीक करने से पहले कि ये जो 2 लाइनें हैं ये दोनों, इन दोनों लाइनों में इनमें क्या फर्क है। क्योंकि जो इसमें प्रोसेस होता है, जो मान लीजिए ये लाइन इसमें लगी हुई है, इसमें जो प्रोसेस होगा, जो आप तरीका इस्तेमाल करेंगे डेड फोन को ठीक करने का, वो इसमें नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए क्वालकॉम का फोन है और उसमें डाटा की लाइन खराब है, तो जिस हिसाब से आप उसे ठीक करेंगे वैसा अगर एमटीके का फोन है तो आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। तो इन दोनों में आज फर्क जानेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 आईसी लगी हुई हैं। अब ये 2 आईसी कोई सी भी हो सकती है, मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने यहाँ पर ईएमएमसी लिखी है, तो यहाँ आप मान लीजिए कोई लाइट आईसी है, ठीक है। ये कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही हो। और यहाँ हम ईएमएमसी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर लेन देन हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये प्रोसेसर की जो लाइंस है ना,
इनमें एक फ़र्क होता है कि इसमें जो इस्तेमाल होता है हमारे क्वालकॉम में, ये 19 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। ये जो प्रोसेसर का जो काम होता है वो 19 मेगाहर्ट्ज़ का होता है या 20 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। और ये जो हमारा MTK का है, इसमें जो है 26 मेगाहर्ट्ज़ का ये होता है। तो आपको एक फ़र्क तो यही दिख गया है। ये देखिए, ये 19 मेगाहर्ट्ज़ है, ये 26 मेगाहर्ट्ज़ है, जबकि प्रोसेसर ये वाला अच्छा है। इसमें एक रजिस्टर भी लगा हुआ है। अब ये रजिस्टर क्या काम कर रहा है? ये रजिस्टर जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको जो वैल्यू वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी इस लाइन पे, वो एक मिल जाएगी आपको 1.8 की, ठीक है। यहाँ ये लाइन देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अब इस चीज़ को आप समझिए कि जब हमारे फ़ोन में, क्वालकॉम फ़ोन में अगर डाटा की या क्लॉक की लाइन ख़राब होती है तो उसमें क्या है, ये लगाई क्यों जाती है? इसमें जो 1.8 की लाइन है ये दी क्यों गई है? कि कई बार क्या होता है, यानी कि जो हमारा डाटा प्रोसेस चल रहा है इन दोनों के थ्रू चल रहा है। ये दो लाइनें हैं, इनके थ्रू ये डाटा और क्लॉक की लाइन है, तो ये दोनों के थ्रू लेना देना चल रहा है इनका, डाटा और क्लॉक का। जब इसमें कोई रुकावट आ जाए, और अगर या फिर कोई रुकावट ना आए, इसलिए इसमें ये लगाया जाता है 1.8, ताकि ये देखिए ये 19 मेगाहर्ट्ज़ का है, लेकिन अगर इसके लेने देने में जो हमारा प्रोसेस है उसके डाटा लेने में या डाटा देने में अगर कोई मुश्किल आती है तो 1.8 अपना जो है इनपुट वहाँ दे देता है, और उससे जो है हमारा जो ये फ्लुएंटली मीन्स होता है कि आराम से ये डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। एक दूसरे से डाटा ट्रांसफ़र जो होता है वो इजीली हो जाता है जब हमारे को ये 1.8 इसमें मिल जाता है। इसमें मेगाहर्ट्ज़ कम है, इसलिए ये 1.8 की लाइन डाली गई है। इसमें मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा है, इसलिए 1.8 की लाइन नहीं डाली गई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अच्छा, इससे जो है मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये नाम रखे हुए हैं, सिंपल सा फंडा। इसे बोलते वैसे हम लोग जो बोलते हैं वो पुल अप बोलते हैं, इसे पुल अप बोलते हैं। पुल अप दिया हुआ है क्योंकि ये पुल अप कर रहा है ना, इसके अंदर अपना एक वोल्ट डाल रहा है, तो ये पुल अप हो गया। इसमें पुल अप की लाइन नहीं है, उसमें पुल अप है, इसमें नहीं है। तो ये सिर्फ बोलने की बात है, वरना इसको कहते हैं 1.8 ही है। 1.8 की वोल्टेज इसमें दी गई है, इसमें नहीं दी गई है। इसका प्रोसेसर, इसका काम ये है कि अगर मान लीजिए डाटा की लाइन खराब हो गई है तो क्वालकॉम में आपको सबसे पहले जाके ये रजिस्टर चेक करना है। तो ये आपको रजिस्टर पहले चेक करना है, क्योंकि अगर रजिस्टर खराब हो गया है ना तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। ये आप याद रखें, अगर फ़ोन डेड हो जाएगा तो कई जो टेक्नीशियन है वो देखते नहीं है और सिर्फ प्रोसेसर के आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी लाइन नहीं चेक करते हैं। जब तक वो आपको, ये मैंने आपको हमेशा पहले से ही बताया कि ये जो लाइन है ये दोनों CPU से आती है, और ये मोस्टली आपको जो मिलेंगी वो 1.8 की लाइन मिलेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे फ़ोन में। इसी के थ्रू जो है डाटा ट्रांसफ़र वगैरह का काम होता है। तो ये लाइनें आपको पता होनी चाहिए। इसका लिंक मैंने आपको पहले बताया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख के, उसमें बहुत अच्छे से मैंने नॉलेज दी हुई है। तो अब ये बात रही पुलअप की। ये जो पुलअप है ये आपको इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। अगर आपका फ़ोन मान लीजिए ख़राब है तो आप रजिस्टर चेक करेंगे, अगर रजिस्टर ठीक है तो इस लाइन पे आप वोल्टेज चेक करेंगे 1.8 की, कि आपको 1.8 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर 1.8 नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ये लाइन को ठीक करना पड़ेगा। बिना इसके ठीक करे फिर ये आपका फ़ोन डेड ही रहेगा जब तक आप इसको ठीक नहीं कर लेते हैं। अब रही बात हमारे MTK की, इसमें मैंने आपको पहले बताया ये जो 26 मेगाहर्ट्ज़ है, इसमें ये ज़्यादा दिए हुए हैं मेगाहर्ट्ज़। इसके अकॉर्डिंग ये 19 है, ये 26 है, तो इसमें 1.8 की ज़रूरत तो पड़ी नहीं उन्हें। इसमें आराम से डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, जबकि प्रोसेसर बेस्ट ये है, लेकिन इन्होंने ये काम अच्छा किया हुआ है कि इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं डाली हुई है और इसमें आराम से डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर इस फ़ोन में आपकी डाटा की प्रॉब्लम आती है, क्या कहते हैं, क्लॉक की प्रॉब्लम आती है या डाटा की लाइन की प्रॉब्लम आती है, आपको सबसे पहले CPU चेक करना पड़ेगा, और CPU के पास भी आपको 1.8 चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो CPU है वो 1.8 तो रिलीज करता ही है, चाहे वो इसके लिए करे या ना करे, लेकिन वो 1.8 की लाइन जो है वो रिलीज जरूर करता है। तो आप वहाँ पर जाके CPU की लाइंस देखेंगे और फिर आप वहाँ से डाटा और क्लॉक की लाइन को ट्रेस करते हुए आएंगे और यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि अगर बीच में कहीं कनेक्शन टूटा हुआ है तो आपको इजीली पता लग जाएगा।
वहां पर आपको या तो शॉर्टिंग दिख सकती है या कुछ आपको कंपोनेंट खराब दिख सकता है, ये लाइन ब्रेक होगी तो आपको इसी पावर पे भी पता लग जाएगा, तो आपका इसको इजीली पता लग जाएगा। तो आप एक चीज का आप ध्यान रखें कि जब भी आप MTK का फोन ठीक करें, अगर उसमें डाटा या क्लॉक की प्रॉब्लम है तो आप ये काम जरूर करें, कहीं आप उसका CPU चेंज करने में लग जाए। सबसे पहले आप लाइन ट्रेस करेंगे, अगर आपने लाइन ट्रेस नहीं की और आपने CPU चेंज कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। आप CPU जितने मर्जी चेंज कर लें, आपकी ये लाइन ठीक नहीं होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए ये CPU है और इससे लाइन जा रही है और ब्रेक यहाँ से, आप CPU जितना मर्जी चेंज कर लीजिए, लाइन तो वहीं की वहीं ब्रेक रहेगी ना। तो आप पहले लाइन ढूंढेंगे, फिर आप CPU तक पहुंचेंगे, ठीक है। और अगर जब हम क्वालकॉम की बात करेंगे तो क्वालकॉम में आप सबसे पहले रजिस्टर चेक करेंगे और 1.8 की लाइन चेक करेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइनें चेक हो जाएंगी, ये वोल्टेज आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, और ये जो रजिस्टर है ये आपका ओके है ये नहीं है। बस आपको इतना चेक करना है, आपका सारा काम सोल्व हो जाएगा और आपका कोई भी डेड फोन जो है आपका खाली नहीं जाएगा। आप हमेशा उसे ठीक करके ही भेजेंगे। जो हमारे ये जो दो चीजें होती हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, अगर ये नहीं आती हैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग में तो फिर आपका मोबाइल रिपेयरिंग करना बेकार है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने हर एक IC पे वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक सबके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, आपको सारे सॉफ्टवेयर क्लासेस उधर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई और वीडियो का टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, अगर वो टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।